हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज रविवार का दिन और आज ऐसा दिन कि पूरे संसार में परमेश्वर के नाम की आराधना का दिन है। और इसलिए आज जबकि आराधना का दिन है, सभी लोग अपने चर्चों में, अपने कलीसिया में, अपने पासबान के संदेशों को सुनेंगे। इसलिए मैं आपके सामने एक छोटा सा संदेश और छोटी सी कहानी रखता हूँ, जिससे कि प्रभु हम पर आशीष की वर्षा करे। और आज का दिन जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, जो आराधना का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है, हम इस दिन को एक आनंद के साथ मनाएं। तो आइए हम आज के वचन की ओर चलते हैं। और वचन लिखा है गलातियों की पत्री नए नियम से, उसका 6वां अध्याय पद 6 से हम पढ़ते हैं। इसमें इस प्रकार से लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो वचन की शिक्षा पाता है वो क्या करे? सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। फिर आगे वचन में हम पाते हैं, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अब यहाँ धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। या इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें। जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, जहां तक अवसर मिले। तो यहाँ दो बात हम देख रहे थे। जो वचन की शिक्षा पाता है वो क्या करेगा? वो अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को का भागी बने। और दूसरा हम ये वचन को देखते हैं, धोखा न खाओ, क्योंकि क्या है? परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बात बोता है वही काटेगा। अब क्या बोता है? वो यहाँ हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा, शरीर के लिए और आत्मा के लिए। तो जो बोएगा वो वही काटेगा। जैसा पवित्र शास्त्र हमारे लिए कहती है, पवित्र शास्त्र हमें बताती है, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। अब यहाँ पे आत्मा और शरीर के लिए बोने वाली बात आ रही है। चलिए प्रत्येक दिन के समान आज भी हम एक कहानी की ओर चलते हैं। और एक अच्छी कहानी मुझको याद आ रही है, और ये कहानी को हम देखते हैं, उसके बाद हम इस वचन के सार पर चलते हैं। एक घर में दो भाई थे, और दोनों भाई का व्यवहार बिल्कुल अलग था। एक शराबी था और एक सफल व्यक्ति था, सफल बिजनेसमैन था। और जो सफल था उसके लोग बहुत इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। पूरे क्षेत्र में उस व्यक्ति का मान किया जाता था, सारे लोग उसको इज्जत देते थे। और एक शराबी था, जिसके धूर्त काम के कारण लोग परेशान होते थे, उसको देखकर भागते थे, उसको देखकर नज़र नहीं मिलाते थे, कहीं ये हमको पहचान ना ले, कहीं ये अभी मुझसे बात ना कर ले। वो शराबी बहुत धूर्त था। तो एक बार विचार किया गया कुछ लोगों के द्वारा कि क्यों ना हम इनके बारे में पता करें कि एक ही घर में एक ही परवरिश के साथ पले दो बच्चे अलग अलग तरीके से कैसे बन गए, कैसे उनका जीवन अलग अलग तरीके से हो गया, जबकि उनका परवरिश एक समान हुआ, एक ही घर में हुआ, उस घर का परवरिश एक ही तरीके से था। चलो क्यों ना पता किया जाए, इन्हीं से पूछा जाए। और जाते हैं और पहले शराबी से पूछते हैं। वो जो शराबी भाई होता है उससे पूछते हैं कि क्यों भाई, आप ऐसा काम क्यों करते हो? आप ऐसा शराब क्यों पीते हो? शराब का नशा क्यों करते हो? आपकी तो परवरिश अच्छी है, आप एक अच्छे घर के हो, तो आप ऐसे
नशा में और घर में आप आके मारपीट करते हो, गाली गलौज करते हो, शराब पी के आते हो और बहुत बुरे तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हो, घर का माहौल खराब करते हो, तो तुम ऐसा क्यों करते हो? ऐसी बातें क्यों तुम्हारे जीवन में है? तो वो व्यक्ति जवाब देता है कि देखो भैया, मैंने बचपन से जो सीखा है मैं आज तक वही करता आ रहा हूँ। मैंने जो भी सीखा है अपने पिता से सीखा है। तो लोग सोचने लग जाते हैं पिता से सीखा है कैसे? तो बोलता है कि मैंने बचपन से देखा मेरे पिता को कि मेरे पिता शराब पी के आते और घर में झगड़ा करते, मारपीट करते, गाली गलौज करते, और ये हमेशा का उनका आदत था और मैं ये देखते देखते उनसे सीख गया और वही सीखते सीखते आज मैं भी उनकी तरह बन गया और मेरी स्थिति ऐसी हो गई और आज मैं शराबी हूं और शराब पीने के बाद मुझको नहीं पता मैं क्या करता हूं। ठीक है, लोग सुने और उसके बाद वहां से चले गए। अब उस सफल भाई के पास गए, जो सफल बिजनेसमैन था, उसके पास गए। उससे से भी यही सवाल पूछा गया कि एक घर में दो लोग, दोनों की परवरिश ऐसी एक समान हुई और एक भाई शराबी निकल गया और एक भाई अच्छा सफल बिजनेसमैन है। तो ऐसा आपके साथ हुआ है। आप इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं, अपने व्यवहार के बारे में, अपने परवरिश के बारे में? तो वो भाई भी बोलता है कि मैंने अपने पिता को देखकर सीखा है। तो ये चकित हो जाते हैं। एक भाई तो पिता को देखकर शराबी बनना सीख गया, झगड़ा करने सीख गया, गाली गलौज करने सीख गया, और दूसरा भाई बोलता है कि मैं जो आज हूँ ये मैंने अपने पिता से सीखा है, पिता को देखकर सीखा है। तो फिर ये जो पूछने वाले बोलते कैसे? तो वो बताने लगता है कि मैं बचपन से अपने पिताजी को शराबी हालत में देखता आ रहा हूँ। शराब पी कर आते, घर में गाली गलौज करते, मेरी माता को मारपीट करते, हम सबों को मारपीट करते, घर से निकाल देते, पूरे मोहल्ले में हम लोगों के सामने निकलने के लायक नहीं होते। उनकी स्थिति ऐसी थी कि हमें शर्मिंदा होना पड़ता था। तब मैंने ठाना कि मैं अपने पिता के समान नहीं बनूंगा, मैं अपना जीवन इस शराब में नहीं बर्बाद करूंगा, मैं अपना जीवन शराब से अलग कर लूंगा और ऐसी बुरी चीज़ों को मैं अपने जीवन में नहीं लाऊंगा, ऐसी बुरी चीज़ों से मैं अपने जीवन को खराब नहीं करूंगा। इसलिए आज मैं सफल बिजनेसमैन हूं, क्योंकि मैंने उन बातों को ग्रहण नहीं किया। तो मेरे मित्रों, यहाँ पे हमने वचन पढ़ा और इस बात को समझा। हमारे ग्रहण करने और ग्रहण न करने के ऊपर हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सी बातों को। हमारे पास दोनों बात सरल थी, उस परिवार के पास दोनों बात सरल थी। जिसको जो रास्ता चाहिए उसने उसको चाहा। जिसने शराब को चाहा वो शराब की संगति में, और जिसने अच्छे जीवन को चुना वो अच्छी संगति में। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अब हमारे ऊपर की बात है कि हम किस चीज़ के लिए, अगर हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, हम अच्छे काम करना चाहते हैं, तो जरूर है कि हमें आत्मा की सुनना पड़ेगा, और आत्मा हमें अच्छी शिक्षा देगी और इस संसार का हमें आनंद लेने को देगी, और इस संसार का हम आनंद ले पाएंगे। इस संसार में सारी खुशियों को पाकर, हम शांति का जीवन जीकर, उन्नति तरक्की पाकर, लोगों से सम्मान पाकर इस दुनिया से हम विदा होंगे। और वही अगर हम शरीर के लिए बोते हैं तो शरीर के बोने वाला इंसान, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने वाला इंसान शारीरिक हो जाता है, शराब जैसे नशे में पड़ जाता है, बुराई में पड़ जाता है, और उससे उसका जीवन नाश हो जाता है। क्योंकि मैं आपके सामने एक बात को रखना चाहता हूं कि बाइबल क्या कहती है शरीर के विषय में और आत्मा के विषय में। शरीर के विषय में बाइबल क्या कहती है, देखिए शरीर के काम हम देखते हैं। शरीर के काम गलातियों 5:19 से हम पढ़ते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात क्या है देख लेते हैं। शरीर के काम जो बाइबल कहती है,
बेविचार, गंदे काम, लूचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और काम है मतलब शरीर के काम देखिए, बेविचार हैं, गंदे काम हैं, लूचपन है, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ये सारे काम शरीर के हैं। लेकिन अगर हम शरीर के काम को बोएंगे तो हम शरीर की कटनी को काटेंगे, और यदि आत्मा के काम को बोएंगे, आत्मा के काम, बाइबल क्या कहती है आत्मा के काम में? इसी 5:22 में हम पढ़ते हैं, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, शांति, संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो आत्मा के जो काम है वो क्या है? आत्मा का काम है प्रेम करना, आनंद और शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा के काम है। अब हमको चुनाव करना है कि हम कौन से जीवन में हैं। हमको तय करना है कि हम कौन से जीवन को पाल रहे हैं। हम शरीर के अनुसार जी रहे हैं या आत्मा के अनुसार जी रहे हैं। इसलिए इस बात को बिल्कुल आज हम ठान लेते हैं। जब आज का दिन हमें मिला, सप्ताह का पहला दिन मिला, आज हमको अपने अपने कलीसिया में जाने का मौका मिलेगा, अपने पासवान से वचन सुनने का मौका मिलेगा। तो क्या हम सिर्फ वचन सुनने के लिए जीवन को बिताएं या फिर इस बात को हम अपने आप में चुनाव करें, तय करें? क्योंकि जो बोएंगे वही हम काटेंगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो आज मेरा आपसे विनम्र विनती है, विनम्र निवेदन है कि शरीर के नहीं आत्मिक बन जाइए। शरीर के काम तो प्रकट है और वो काम हमें नाश की ओर ले जाते हैं। तो आज जब ऐसे हम परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, जो परमेश्वर हमें सच्चा प्रेम सिखाता है, धीरज सिखाता है, कृपा सिखाता है, संयम सिखाता है, क्यों ना हम उस बातों को माने जिससे हम अपना और अपने परिवार का रहन सहन बदल डालें और शैतान को अवसर न दें। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और आज उस प्रेम का नतीजा ये होगा कि परमेश्वर आज हमें उन्नति, तरक्की और शांति देने जा रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आदर और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, प्रभु आज आपने हमें फिर एक ऐसा वचन दिया पिता, ऐसा वचन दिया कि हम अपने आप को परख सकते हैं, हम अपने शरीर को जांच सकते हैं, हम अपनी आत्मा को जांच सकते हैं, हम अपने व्यवहार, अपने कर्तव्य से सारी बातों को जांच सकते हैं कि हम आपकी निकटता में हैं या नहीं। प्रभु एक मौका आपने फिर दिया अपने संसार में पिता, आपने हमें पिता परमेश्वर एक अवसर दिया है, और ये महान 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 पवित्र 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 परमेश्वर आपकी दया है पिता। प्रभु आज जो हम शांति पाएंगे, आज जो हम छुटकारा पाएंगे, प्रभु वो आपकी ओर से होगी। प्रभु हम शरीर की अभिलाषाओं में फंस चुके हैं। ऐसा कई परिवार है पिता कि शारीरिक अभिलाषाओं में पड़कर प्रभु उनके शरीर में रोग बीमारी आ गए, शैतान का प्रवेश आ गया है। मेरे पिता आज ऐसे पूरे परिवार को मैं आज आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु दया करना, हर परिवार के ऊपर दया करना, और प्रभु जिनकी सहायता करना, उनकी रक्षा करना, उनकी रखवाली करना। और प्रभु आज फिर मैं बोलता हूँ पिता, जितने लोग आज आपको पुकार रहे हैं, जितने लोग प्रभु आज के दिन किसी का भी प्रार्थना खाली न जाए, हर एक के लिए पिता एक उत्तर दीजिए पिता, हर एक को एक अनंत जीवन दीजिए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हर एक को एक बार मौका दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपने मौका देने के लिए मुझे ऐसा वचन दिया कि जो सुनेगा वो ऐसा मौका को एक बार तलाश करेगा, अपने जीवन को बदलेगा। प्रभु जी
मैं सारे पासबानों को आपके सामने रखता हूँ, प्रभु के दासों को आपके सामने रखता हूँ। प्रभु मेरे पिता, आपके दास, आपके नाम से निकलने वाला हर एक पासबान वरदानों से भरा रहे प्रभु। कहीं भी जहाँ जाए अपनी कलीसिया में प्रभु जी, उनका हाथ खाली ना हो। वो आपकी ओर से आशीष, बरकत, चंगाई, बड़े काम, असंभव काम, सब काम को वो उस परिवारों में पूरा करके आगे बढ़ सकें पिता। एक एक पासबान को पिता आप अपने हाथों में ले लो पिता। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज कई घरों में कई पासबान जाने वाले, और उस घरों में से छुटकारा के लिए वो प्रार्थना करेंगे, और आप अपने दया के अनुसार पिता उनको चंगाई देंगे, उनको छुटकारा देंगे पिता। प्रभु मैं जितने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने लोग मुझसे फ़ोन में प्रार्थना कराते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में बदलाव चाहता हूँ प्रभु जी। हर एक के जीवन में पिता आपकी दया, आपका प्रेम उतर जाए पिता। अब प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आज की प्रार्थना को आपने सुना है पिता। आपको लाखों बार धन्यवाद देता हूँ, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो एक अच्छा मौका, एक अच्छी बातें और एक अच्छी शिक्षा आज प्रभु ने हमें दिया, और हमें बता दिया प्रभु ने, आत्मा और शरीर। अब हमारे ऊपर है आज कि हम कौन से बीज को बोएं, शारीरिक बीज बोएं या आत्मिक बीज बोएं। हम दो बालक के बारे में, दो भाई के बारे में हमने पढ़ा, दो भाई के बारे में हमने सुना। एक ही परिवार, एक ही परिवेश, लेकिन एक ने किस चीज़ का अनुसरण किया और एक ने किस चीज़ को अवॉइड किया। वैसे हम आज किस चीज़ का अनुसरण करेंगे और किस चीज़ का अवॉइड करेंगे, वो हमें तय करना है। हमें तय करना है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर दोनों तरफ से काम करता है, वो हमें मौका देता है। हम बुराई में हैं तो भी इंतज़ार करता है कि कब मेरा बच्चा मेरे सामने आएगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा और इन सब बातों को अवॉइड करेगा। अब वैसे ही परमेश्वर उन लोगों को आगे शिक्षा देते हैं, उन लोगों को आगे शिक्षा देते हैं और बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, बहुत प्यारी शिक्षा देते हैं जो आत्मिक जीवन जीते हैं। उनके लिए क्या लिखा हुआ है कि इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो ये आज्ञा है हमारे लिए। तो क्यों ना आज इस आज्ञा का पालन करने के लिए अपने जीवन को झांकें और अवॉइड करना शुरू कर दें। आज फिर समय हो गया और बहुत जल्द समय हो जाता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल फिर मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह की।